स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्या 6 से 8 हमसे कहता है, मेरी आत्मा ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी में मुझे आशा है। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज हम फिर से उस सर्वशक्तिमान प्रभु के समक्ष आए हैं, जो हम में हर पल हर एक क्षण आशा भरता है। वह हमारे जीवन में निरंतर अपनी आशा को फैलाता है। वह हमारे मार्ग से हर एक कांटे को निकालकर हमारे पथ में फूलों को बिछाता है। वह हमारी हर एक चिंताओं को दूर करके हम में नवजीवन का संचार करता है। वह मुझ में अपवित्रता को दूर करके शुद्धता की आत्मा को भरता है। वह सर्वशक्तिमान प्रभु जो हर पल हर क्षण मुझ में आशा भरता है, उसके समान कोई प्रभु नहीं है। आज उस प्रभु ने आपको और मुझे फिर से बुलाया है अपने समक्ष में। हम पूरी आत्मा के साथ में, पूरे हृदय के साथ में उसके समक्ष आए। वचन हमसे कहता है, नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप ही मुझ में शांति का संचार करते हैं। जीवन में कैसी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना आए, प्रभु आप ही हैं जो मुझे उन क्षणों में निकालते हैं। हम देखते हैं कि जब भी प्रभु यीशु कहीं से गुजरते थे, लोग उनके पीछे पीछे चले आते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था ये यीशु ही हैं जो उन्हें उनकी हर एक तकलीफों से छुटकारा दिला सकते, हर एक परेशानियों से उनके जीवन में शांति को दे सकते हैं। जब कोई बीमार होता था, वे उसे यीशु तक पहुंचाने की बहुत कोशिश करते थे। हम एक घटना देखते हैं जब एक अर्धांग रोगी को लोग लेकर के आते हैं, लेकिन यीशु के पास इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वे उसे यीशु के पास तक नहीं पहुंचाने में सफल हो पाते। तब वे घर की छत को खोलते हैं और चारपाई के माध्यम से उसे यीशु के समक्ष लेकर के आते हैं। ये था उनका विश्वास, ये थी उनकी आशा कि प्रभु ही है जो उनके हर एक तकलीफों को, परेशानियों को उनके जीवन से दूर कर सकता है। आज हम भी उसी विश्वास, उसी भरोसे के साथ में आए हैं। वह प्रभु हमें आशा दिलाता है कि भले ही तुम्हें इस संसार के हर एक व्यक्ति छोड़ दे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम एक परिवार के बारे में देखते हैं। वो परिवार गांव में रहता है। उस परिवार में माता पिता और उनका एक पुत्र था। वह पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी था और पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसने अपने कक्ष में, अपने रूम में, अपनी खिड़की के पास में एक सुंदर सा मनी प्लांट का पौधा लगा करके रखा था। वो कई घंटों तक उस पौधों से निरंतर बातें किया करता था। कुछ समय पश्चात वह बालक बीमार हो गया। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। माता पिता ने उससे डॉक्टरों को दिखाया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उससे क्या हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन क्या चीज थी जो उसे परेशान कर पा रही थी, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन उसकी मम्मी उसे देखती है कि वो लड़का खिड़की की तरफ निरंतर देखता है। वो देखती हैं कि उस तरफ क्या है। तब वो देखती हैं कि वो जो मनी प्लांट का पौधा था वो सूख रहा था। उसकी पत्तियां जो है वो पीली होती जा रही थी और वो झड़ती जा रही थी। तब उन्हें समझ में आया कि उसकी बीमारी का क्या कारण है, क्योंकि वह बालक उस पौधे से बहुत ज्यादा अटैच था। वो निरंतर उससे बातें किया करता था और उसकी माता सोचती है कि अब क्या किया जाए, उसमें किस प्रकार से आशा जगाई जाए।
वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, इस पौधे में फिर से नए कोपले आएंगे, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह उसकी मम्मी उसके पास आती है और उसे बड़ी खुशी से उठाते हुए कहती है, बेटा जल्दी उठो, तुम खिड़की की तरफ देखो। वो बालक उठता है। वो बहुत बीमार था, लेकिन जब वो खिड़की की तरफ देखता है वह खुशी से उछल पड़ता है। वो देखता है कि वो जो मुरझाया हुआ पौधा था उसमें से नई कोपले आना शुरू हो गई हैं। वो खुशी के मारे झूमता है, गाता है। आज वही आशा जब हम उस प्रभु के समक्ष आए हैं तो हम में संचार हो रहा है। वो प्रभु ही है जो हमारे जीवन में हर एक तकलीफों को हमसे दूर करता है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वो कभी भी हमें त्यागता नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10, प्रभु पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता। जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे निरंतर आपकी आशीष और कृपाओं को पाते हैं। हाँ प्रभु यीशु, जब हम दुख पीड़ाओं में पड़े रहते, हम किसके पास जाएं, हम किससे पुकारें? हम जानते हैं कि प्रभु आप ही हैं जो हमारे जीवन में एक आशा ला सकते हैं, हमारे जीवन को अपने आशीष और प्रेम से भर सकते हैं। संत मत्ती का अध्याय 11 पद संख्या 28 हमसे कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम अनेकानेक तकलीफों से, बोझों में दबे हुए हैं। हम प्रभु के पास आए हैं और हमारी आशा उस प्रभु में है। आइए हम उस आशामय प्रभु की स्तुति करें, उसका महिमा गान करें, जो हमारे जीवन की हर एक तकलीफों को हमसे दूर करता है। आइए हम सभी इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसके नाम का गुणगान करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसके समान कोई भी आशावान प्रभु हमारे जीवन में नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें इस प्रकार से दिलासा दे सकता है। वो प्रभु ही है जो हमारे भविष्य के लिए इतनी आशामय योजनाएं बनाता है। हम मुस्कुराते हुए, गाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उससे धन्यवाद कहें। धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन को अपनी आशा से भरने के लिए, मुझे इतनी कृपाओं से भरने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु आप ही मेरी आशा है। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तुझे ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तुझे ना होता तो मैं ना था। यीशु, पूरी मन से, पूरी आत्मा से हम उस यीशु को पुकारें। यीशु मुझ में नवजीवन का संचार कर। आज मैं अनेकानेक दुख पीड़ाओं में पड़ा हुआ हूँ प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मुझे उबारो उन पलों से प्रभु यीशु, मुझे गलत राह की ओर ले जा रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु आप ही हैं जो मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ लेकर के आए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु, यीशु, तूने मेरे जीवन को अपनी आशीषों से भरा है। आज मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने मुझे हर एक पल, हर एक क्षण इतनी कृपाओं से भरा है। यीशु धन्यवाद यीशु। मेरे बोलने से पहले प्रभु आप जानते हैं कि मुझे किन कृपाओं की जरूरत है। आप उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए एक आशामय योजना बना रहा है, हमारे हित की योजनाओं को बनाता है। हम धन्यवाद दें उसकी हर एक योजनाओं के लिए, उसके हर एक कृपाओं के लिए जो उसने आज तक आपके जीवन में दिया है। हम इस गीत को गाते हुए
पुनः प्रभु को धन्यवाद दी कि प्रभु आपने मेरे जीवन को अपार आशीषों और कृपाओं से भरा है। प्रभु यीशु धन्यवाद, यीशु यीशु धन्यवाद। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, आपने अपना जीवन दिया ताकि मेरा उद्धार हो सके। प्रभु यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तुझे ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तुझे ना होता तो मैं ना था। यीशु, हम पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी भक्ति के साथ में उस महिमामय यीशु को पुकारते हुए उसकी स्तुति करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसका गुणगान करें, क्योंकि वही प्रभु है जो पूरी आदर की, पूरी महिमा की, पूरी प्रशंसा के योग्य है। हाँ प्रभु यीशु धन्यवाद, यीशु आपकी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति आपकी महिमा। धन्यवाद 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 यीशु, महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझ में नव जीवन का संचार करने के लिए धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु।